हेलो एवरीवन, ग्रो आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं ललित यादव बीएमएस सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं। मैं आपको आज घर पर शुगर टेस्ट कैसे करें इसके बारे में बताना चाहता हूं। यदि आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आप पैथोलॉजी लैब या उनसे बचकर घर पर डेली मॉनिटरिंग कैसे करें या शुगर टेस्ट कैसे करें। तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शुगर टेस्ट करते समय हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको डायबिटीज के बारे में बताना चाहता हूँ कि ब्लड में यदि कोई ग्लूकोज के उतार चढ़ाव को ही डायबिटीज कहते हैं। ब्लड में ग्लूकोज में जो उतार चढ़ाव होता है उसको डायबिटीज कहते हैं। तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा एक निश्चित अनुपात में रहनी चाहिए। ब्लड में जो ग्लूकोज की जो मात्रा रहती है वो निश्चित अनुपात में रहनी चाहिए। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नॉर्मल रेंज क्या है, ब्लड और जो शुगर लेवल का टेस्ट कब करते हैं, और प्री डायबिटिक कंडीशन क्या होता है, डायबिटिक कंडीशन क्या होता है, नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो मैंने आपको नॉर्मल बताया कि डायबिटीज क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल में जो उतार चढ़ाव होता है उसको आपने डायबिटीज कह दिया। तो फिर बोलेंगे कि ब्लड में यदि ग्लूकोज का बढ़ना उसे डायबिटीज कहते हैं या कम कहते हैं, क्या ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है उसको ही बोलते हैं? नहीं, ब्लड में यदि ग्लूकोज का लेवल बढ़ा या कम हुआ दोनों को डायबिटिक की स्टेज होती है। तो ब्लड में यदि ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अब हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो उसके सिम्टम क्या होता है? भूख लगना, भूख अत्यधिक लगेगी, मुख सूखा लगेगा, मुंह सूखने लग जाएगा, आपका प्यास लगने जाएगा, आंखों से आपको धुंधला दिखने लग जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, सर दर्द होगा और यूरिन का ज्यादा इंटेक होगा। फिर क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम आएगा? स्लीपिंग, नींद ज्यादा आएगी, स्वेटिंग होगी, स्किन पेल येलो कलर की हो जाएगी, चक्कर आने लग जाएगी, चिड़चिड़ापन होने लग जाएगा। ये होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। आपको ये है कि मैनेज कैसे करें शुगर लेवल को। तो डायबिटीज वैसे तरह से दो प्रकार के, टाइप 1 और टाइप 2। अब टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन का मतलब क्या होता है? टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन का जो प्रोडक्शन बंद हो जाता है। टाइप 1 में इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। मैंने हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में बताया। फिर इसको मैनेज कैसे करें, तो इसका सही से ट्रीटमेंट या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। तो डायबिटीज दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। टाइप 1 में क्या होता है? इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को बाहर से इंसुलिन हमें देना पड़ता है। टाइप 2 में क्या होता है, इसमें हमारे शरीर में इंसुलिन तो बनता है लेकिन बॉडी उसका यूज नहीं कर पाती। फर्स्ट में क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता, और सेकंड में क्या होता है कि इसमें इंसुलिन बनता है लेकिन बॉडी यूज नहीं कर पाती। पर दोनों में सिचुएशन ये है कि दोनों में ही ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि इंसुलिन वह हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करता है। आपको आप डायबिटीज के लिए कुछ मिथ्स होती है, क्या क्या होती है, हमारी मिथ्या क्या क्या होती है। पहला अपना मानना ये रहता है कि हमें शुगर खाते तो हमें डायबिटीज हो जाती है या डायबिटीज होने होती है जिनका वेट ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि आप शुगर खा रहे हो या बहुत ज्यादा शुगर ले रहे हो तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है उस पर डिपेंड करता है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री या पुअर लाइफ स्टाइल के कारण भी आपका डायबिटीज हो सकती है, या पतले को भी डायबिटीज होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसका वेट ज्यादा है उसी को डायबिटीज होगी। पुअर पर्सन को भी हो सकती है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री देख के उनमें डायबिटिक पेशेंट होते हैं। आप ये बताने जा रहा हूँ कि घर पर शुगर टेस्ट कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास स्प्रिट और कॉटन होना चाहिए। जो मेरे पास एक स्प्रिट रखा है और कॉटन। अब आपने जैसे कि स्प्रिट जैसे ही जहाँ शुगर टेस्ट करना है फिंगर पे तो आपने स्प्रिट लगाया, तो स्प्रिट को जो भी इंस्ट्रूमेंट जो स्प्रिट या सोप वाटर या हैंड क्लीनर जो भी लगाया तो उसको नेचुरली सूखने देना है। ऐसा नहीं कि आप उसको मुंह से सुखा रहे हो तो उसमें क्या होगा, फूड डस्ट पार्टिकल हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, आपकी जो रीडिंग आएगी वो गलत आ सकती है। फिर हमें सबसे अच्छी कंपनी का ग्लूकोमीटर होना चाहिए। फिर आपके पास स्ट्रिप जो यूज कर रहे हो वो एक्सपायरी डेट वाली नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी स्ट्रिप एक्सपायरी डेट वाली हो गई तो आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी। और आपने जो लेंसेट यूज करोगे टेस्ट करने के लिए हमारे पास लेंसेट और लेंसेट डिवाइस और नीडल होना चाहिए। अब हम नीडल का एक से ज्यादा बार यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप एक नीडल का एक से ज्यादा बार यूज करेंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। या क्या रहता है कि जो इसमें जो नीडल रहती है उसमें क्या सिलिकॉन कोटेड रहती है। अब उसको बार बार यूज करेंगे उसमें सिलिकॉन जो कोटेड रहती है वो खत्म हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस हो जाएगी उसमें ज्यादा पेनफुल प्रोसेस हो जाएगी। आप इसको बार बार अवॉइड करोगे कि नहीं यार ये जो प्रोसेस जो मैं शुगर टेस्ट कर रहा हूँ ये बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस है, आप उससे डरोगे और बार बार यूज नहीं करोगे। टेस्ट करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे स्टेबल प्लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चलते फिरते शुगर टेस्ट कर रहे हो, उससे क्या होगा आपकी वेरिएशन आ जाएंगे या रीडिंग सही नहीं आएगी। या ऐसा नहीं हो कि आप जो ड्राइव कर रहे हो उस समय आप शुगर टेस्ट कर रहे हो तो भी वेरिएशन हो सकते हैं।
अब आपको मेन बात ये ध्यान रखना है कि आप जो यूज कर रहे हो जो लेंसेट जो अब वो छोटे बच्चे का कर रहे हो तो उसकी जो नॉर्मल रेंज 1 से 3 लेना चाहिए, या आपको एडल्ट का यूज कर रहे हो तो आपको 4 से 5 पे सेट करना है, या कोई ओल्ड एज है जो उसको 6 से 7 आपको यहाँ पे सेट करना है। और जो आप फिंगर यूज करें उसमें आपको 3 फिंगर यूज करना है। अब यदि आपको पता चल जाएगा आपका जो ब्लड आसानी से नहीं आता है तो मिल्किंग ऑफ फिंगर करते हैं। ये मिल्किंग ऑफ फिंगर ये होता है, आप फिंगर को बार बार मिल्किंग कीजिए तो आपको आसानी होगा। और मेन जो होगा, आप जो नीडल प्रिक करोगे तो यहाँ पे नहीं करके आपको साइड कॉर्नर में प्रिक करना है ताकि ये आसानी से ब्लड निकल जाएगा। अब मैं आपको WHO के अनुसार ब्लड शुगर की रेंज बताना चाहता हूँ कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर रेंज रहती है वो नॉर्मल रेंज क्या रहती है, 70 से 110 रहती है नॉर्मल रेंज। और प्री डायबिटिक कंडीशन में क्या रहता है, 110 से 126 रहती है। और यदि ये शुगर लेवल 126 से ज्यादा हो गया तो आप डायबिटिक कंडीशन में आता है। अब खाने के बाद क्या रहता है, रेंज जो क्या रहती है, तो नॉर्मल जो रेंज रहती है वो 140 से 80 होती है। प्री डायबिटिक कंडीशन क्या होता है, 180 से 200 होता है। और इसकी जो डायबिटिक कंडीशन रहती है वो 200 से ज्यादा रहता है। यदि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ज्यादा आ रही तो आप डायबिटिक पेशेंट हो। और यदि आपकी खाना खाने के 3 घंटे बाद यदि आपकी शुगर लेवल 200 से ज्यादा आ रही तो भी आप डायबिटिक हो। चलो हम मैं आपको शुगर टेस्ट करके बताना चाहता हूँ कि शुगर टेस्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास स्प्रिट और कॉटन होना चाहिए। उसके साथ हमारे पास जो स्ट्रिप होनी चाहिए वो एक्सपायरी डेट वाली नहीं होनी चाहिए। हमें स्प्रिट ये जो यहाँ पे सेट कर दिया मैंने। अब हमें जो स्पीड को जो यूज करा आपने 3 फिंगर के अंदर किसी भी यूज कर सकते हैं। स्पीड जो आपने उसको नेचुरली सुखाना है, ऐसा नहीं कि आप मुंह से उसको सुखा रहे हो। अब मैं नीडल इस लेंसेट के अंदर फीड कर रहा हूं। अब मैं जो ये रेंज है ये नॉर्मल है इसलिए यहाँ पे 4 से 5 में सेट कर रहा हूँ। अब यदि ब्लड नहीं आ रहा है तो आप मिल्किंग ऑफ फिंगर भी कर सकते हो और साइड में यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आ गया, ये देखो यहाँ पे ब्लड ड्रॉप का आ गया। यहाँ पे जैसे आपने इसको स्ट्रिप लगाओगे तो यहाँ पे ब्लड का आ जाएगा। ब्लड इनटेक करने के लिए तो रेडी है। ये अपने आप को ब्लड को सब कर लेगी। ये रीडिंग कुछ ही फ्यू मिनट में आ जाएगी। तो मैंने आपको शुगर टेस्ट करके बताया। जो मैंने आपको शुगर टेस्ट करके दिया वो फास्टिंग शुगर रेट है इसलिए 79 आई। और मैंने आपको फास्टिंग शुगर रेट की नॉर्मल रेंज बताई थी जो 70 से 110 होती है। अब हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए यदि आप डायबिटिक पेशेंट हो। आप अगर फास्टिंग शुगर टेस्ट कर रहे हो और आप यदि कोई मेडिसिन चल रही हो तो आपको मेडिसिन लेने से पहले आपको टेस्ट कर लेना चाहिए। कोई इंसुलिन ले रहे हो उसके पहले आपको टेस्ट कर लेना चाहिए। फिर यदि आप डॉक्टर से टेस्टिंग शेड्यूल बना लेना चाहिए। यदि आप डायबिटिक आपकी शुगर डेली बढ़ती जा रही है, हाई हो, तो आपको डॉक्टर से शेड्यूल बनवा लेना चाहिए। यदि आपकी शुगर डॉक्टर के रेंज के अंडर में है तो आप वीक में 3 बार शुगर टेस्ट कर लेगा तो भी सफिशिएंट रहेगा। शुगर लेवल बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, बढ़ते जा रहा है, या जो डॉक्टर का जो शेड्यूल है उसके अंडर मतलब जो डॉक्टर ने जो शेड्यूल दिया है उसके रेंज के अंदर भी नहीं आ रहा है तो आपको डेली शुगर टेस्ट करना चाहिए। अब शुगर टेस्ट कैसे करें डेली? किसी दिन एक दिन फास्टिंग शुगर रेट कर दिया, किसी दिन खाने के 3 घंटे बाद कर लिया तो आपको क्या वेरियस आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा। और आप ये इसको आप बुक में जो आपकी जो रीडिंग आ रही है उसको लिख सकते हो, या आजकल बहुत सारे ऐप आ गए उसमें आप अपना शुगर लेवल को लिख सकते हो। आप डेली शुगर टेस्ट कर रहे हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा आपको कौन सा खाना या कौन सा फूड आपको सूट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया या ब्लड शुगर लेवल कम है तो भी आपको डेली शुगर टेस्ट करना चाहिए। क्या होगा कि यदि आप डेली शुगर टेस्ट कर रहे हो तो आपको आपके अंदर एक कंपटीशन आएगा कि नहीं, मैंने अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल किया कि आई हैव डन इट, में कुछ कर पाऊंगा। तो अपन ने देखा कि घर पे शुगर टेस्ट कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें।